तो भाई आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं कल मैंने ट्रेड नहीं करा था। और आज की जो मार्केट थी सेकंड हाफ वालों के लिए, मतलब जो 12 बजे के बाद ट्रेड करने आता है मार्केट में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। हालांकि उसके बाद भी पेशेंस रख के कैसे हमने प्रॉफिट करा, मैंने आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करा कि कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा सेटअप फिर से बन रहा है बाइंग साइड का, रिवर्सल का। और लास्ट में रिवर्सल आया, हमने रिवर्सल पकड़ा। अगर आप देखोगे जो मेजर प्रॉफिट मेरा 52-200 की कॉल में ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है चैनल पे, आपको देख के अप्लाई करनी है सिर्फ। उसके बाद से एक और दो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है, वो अप्लाई करके ही मैंने प्रॉफिट बनाया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगर बात करूं मैं आज के मार्केट की, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 हफ्तों से ये हमारी आज की एक्सपायरी है, 10:30 के बाद मार्केट पूरा साइडवेज। ये हमारी लास्ट वीक की एक्सपायरी है, सुबह मूव आया, 10:30 के बाद पूरा साइडवेज। इससे पहले जो 28 मई की, 26 मई की एक्सपायरी है, 26 जून की सॉरी, वहां देखोगे मूवमेंट आया पूरा साइडवेज। तो 3 हफ्ते से बैंक निफ्टी बहुत परेशान कर रहा था। पिछले 2 हफ्ते हमारा अच्छा खासा लॉस भी हुआ, एक एक दिन आई थिंक कुछ ज्यादा बड़ा लॉस हो गया था। और लास्ट वीक भी 20,000 के आसपास का लॉस हुआ था। लेकिन सब कुछ कवर कर लिया था हमने। उसके बाद आज एक अच्छा दिन रहा। आज मैंने सोच लिया था आज मैं बोलती गलती नहीं करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। कहीं ना कहीं देखो मॉर्निंग में, या तो देखो दो ही टाइम होते हैं, या तो मॉर्निंग में ट्रेड कर लो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मॉर्निंग में मूवमेंट अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है। अब जो सेकंड हाफ में ट्रेड करने आता है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। हालांकि लोग पैसे कमा रहे हैं, निफ्टी कोई निफ्टी में पैसे कमा रहा है, कोई बैंक निफ्टी कैसे कमा रहा है, सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। अब मेरा जैसे होता है, जिसकी एक्सपायरी होती है नॉर्मली मैं उसको ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। निफ्टी में मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं है, तो लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मैं ठीक ही चलता हूँ। और सबसे पहला जो ट्रेड था मेरा, वो ट्रेड था 1733 का, ये मैंने 11:30 बजे लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने कॉल साइड जाने की कोशिश करी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ट्रेड तो मेरा आया था, सेकंड ट्रेड मैंने इस जोन पे लिया था। जब ये रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया था तो मुझे लगा था यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन सकती है। अगेन उसमें मेरा प्रॉफिट चला गया था और मैं लॉस में आ गया था फिर से। यहाँ कहीं मैंने आपको अपडेट करा था 1 सवा 1 बजे के आसपास, जब मेरा 4400 के आसपास का लॉस था। उसके बाद मैंने आपको बोल दिया था कि कोई भी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, यहाँ से रिवर्सल आएगा। सेटअप क्या था? सेटअप हमारा फिर से वही सुपर ट्रेंड का सेटअप जो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैनल पे कहाँ पर है, ताकि आप वो देख लो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर आप नहीं देखोगे और वो चीज आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड करोगे तो बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप नहीं कर पाओगे उसको टैकल। ठीक है, एक बार आप रैंडम ट्रेडिंग में पैसे कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, लेकिन आपके पास सेटअप कोई होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाओगे, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। इन्वेस्टिंग इसमें आप ये वहाँ पे नीचे जाओगे तो ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी है, एक ये सुपर टेन की स्ट्रेटेजी है, दो डाली हुई है। इसके अलावा जो बाद में सेटअप बना था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको बाद वाले सेटअप की कौन सी बात कर रहा हूँ मैं। एक स्ट्रेटेजी मैंने 1000, ये वाली 1000 सबसे ज्यादा स्पेशल, ये स्ट्रेटेजी भी देखना, जो लास्ट में मेरा 6000 बना था। मतलब 10,000 के प्रॉफिट में था और लास्ट में 6000 का प्रॉफिट हुआ था लास्ट ट्रेड में। अभी मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, वो इस वजह से होता है। तो ये स्ट्रेटेजी सारी देखो, इसको अप्लाई करो, तब जाके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे हमने आइडेंटिफाई करा था रिवर्सल आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि S3 पे सुपर ट्रेंड, दो सुपर ट्रेंड हमने लगा रखे हैं, साथ में 50 MA लगा रखा है। जब इसके ऊपर निकला, एक टाइम तो मिस हो गया था मेरा ट्रेड, मैंने आपको बताया भी था, कहीं ना कहीं एक टाइम पे मिस हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने उसको पकड़ लिया। बट मैंने थोड़ा सा स्मार्टनेस प्ले करी यहाँ पे। नॉर्मली वैसे तो स्मार्टनेस चलती नहीं है ज्यादा है, लेकिन आज मैंने जब यहाँ पे था मार्केट, अगर आप देखोगे इस जोन के आसपास था, तो मैंने 5600 की जगह 56,200 की कॉल ले ली। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को 16 साढ़े 16 हजार का लॉस हो गया। 2 या 3 बार ट्रेड करा मैंने इसमें, स्कैल्प करता हूँ मैं नॉर्मली छोटा छोटा। आपको दिखाता हूँ मेरे आखिरी के जो 4-5 ट्रेड थे। ट्रेड्स आपको ज्यादा दिखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ स्कैल्पर हूँ, मैं अलग अलग मूवमेंट पकड़ता हूँ। अगर आप लास्ट ट्रेड का भी बताता हूँ मैं कैसे, इसमें हमने 40% बुक करा था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये मेरा मेजर ट्रेड था, जो 39 पे लेकर मैंने 55 पे बेचा। 59 आई थिंक इसका हाई था। ठीक है, उसके बाद आई डोंट थिंक ये ऊपर गया है। अगर आप देखोगे अभी भी जीरो हो गया एंड में, तो आपको निकलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और जो लास्ट ट्रेड था 40, ये 100 तक गया था, लेकिन 64 पे निकल गया था। इससे पहले मैंने एक पुट खरीदी थी 3 बजे, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 बजे एक मूव लूंगा। पुट का मूवमेंट नहीं आया, मैंने 2,000 रुपए दिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने कॉल में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे 100 रुपए तक गई। अगर आप चार्ट देखोगे इसका, तो कॉल का लॉजिक सिंपल सा था, बाइंग की साइड रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई कर लिया था चार्ट पे। जिस तरह का सेटअप मैंने आपको बताया हुआ, उस वीडियो में देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ से बड़े मूवमेंट की उम्मीद थी वैसे तो मेरे को, लेकिन एक्सपायरी थी तो इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं। और 52-200 के आसपास मार्केट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा जो 6,000 वाला ट्रेड था, मतलब जो लास्ट में अगर आप देखोगे, ये वाला जो ट्रेड था 48 पे लेके 64 पे, अब इसकी जो स्ट्रेटेजी 1000 सब्सक्राइबर वाली है, वो देखना। वहां पे जब मार्केट में सुपर ट्रेंड आया, जब नीचे आया, नीचे जाके ये रिवर्सल पैटर्न बनाया। अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे, उसमें मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम बताया आपको, लेकिन 3 मिनट के चार्ट पे फ्रेम चलता है। जब ये हाई हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ के इस कैंडल पे मैं निकल गया था, लेकिन उसके बाद भी ऊपर तक गया था 100 रुपए तक। तो हमें लेना देना नहीं होता उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके पास सेटअप्स होने चाहिए 3-4। 50 MA सेटअप होना चाहिए आपके पास, 2-3 आपको, या फिर लेवल्स के हिसाब से कर लो। अब मेरे लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आज क्या हुआ, आज हमारे सारे टारगेट फिर से आए हैं। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी मार्केट अगर 52 ने 290 टूटेगा, तो 205, 121, 52,043। अब यहाँ लो मारा है इसने 52,077। अब ये नहीं कि 20 पॉइंट के लिए आप ये सारा प्रॉफिट छोड़ दोगे। आपको प्रॉफिट बुक करना था, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उसके बाद तो मार्केट में हालत खराब करी लोगों की, और काफी लोगों का लॉस हुआ होगा जो 12 बजे के बाद आए होंगे, मुझे पता है। क्योंकि ये इस जोन पे ना, इस जोन पे जो बैठ गया पेशेंटली,
वही पैसे कमा सकता है। ये गलती मेरे से पिछले 2 हफ्ते हो रही थी, अगर 2 हफ्ते के जो मैंने चार्ट दिखाया आपको, लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट भी हुआ, सुपर ट्रेंड भी बना, और ये हमने पकड़ लिया, और हमारी लक तो साथ देता ही है। देखो अगर आप ब्रेव हो तो लक भी साथ देगा आपको, ठीक है। अब निफ्टी के में भी सारे टारगेट्स आ गए हमारे। निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमने हमारा लेवल था 24,342। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं एंट्री बनती जाती है, टारगेट हमारा 286 238, 10-15 मिनट में यहाँ सारा काम हो गया था। मॉर्निंग में अच्छा फॉल आया, उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आया है। अब आगे क्या हो सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज अपना सपोर्ट टेस्ट करा है एक। आप देखोगे यहाँ से रिकवरी आई है अच्छी खासी, ये एक जोन था सपोर्ट जोन मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ने 4 दिन, आज भी इसको होल्ड कर लिया है। तो जब तक अब ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन टूटेगा तो मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो अगर मैं सेलिंग के लेवल के लिए जाऊँ आपको, तो सेलिंग का जो बेसिकली लेवल बनना चाहिए आपका, वो आज का लो ही बनना चाहिए। आज का लो है हमारा 24,144, बहुत सही लेवल है, 24,150 के नीचे, ठीक है। 24,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं स्पेसिफिक लेवल मार्क करता हूँ। बाइंग अगेन, बाइंग के हमारे जैसे हमने कल बताए थे आपको, कल मैंने आपको 455 का टारगेट दिया था, आज भी मैं वही दूंगा। आज 461 है, 465 के आसपास जब तक मार्केट नहीं निकलेगा। एक मिनट, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी मैं बताऊं आपको, कल मार्केट ऊपर जाएगा भी तो 500 के आसपास अटक सकता है। तो एक्चुअल बाइंग तो 550 के ऊपर आनी चाहिए, लेकिन अगर इसको स्कैल्प करना है, कुछ करना है, तो 460 468 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। गैप अप हो गया 500 के आसपास तो छोड़ देना, तो मार्केट में सेलर्स पहले नीचे लेके आएंगे उसको। अगर फ्लैट हो गया 467 निकला तो ऊपर जा सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं लेवल्स बताने पे आऊँ आपको, यहाँ पे सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, अब देखो ये रेंज ही चल रही है मार्केट की अभी भी, इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस रेंज के लोअर रेंज पे कहीं ना कहीं मार्केट ने हल्का सा गैप पड़ा होता, वो फिल करा और मार्केट निकल गया। 24,150 के नीचे आएगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 24,063 तक के, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप रख लेना है इसमें अपना 24,094, सेकेंड रख सकते हो आप 24,050 तक का। यहाँ पे अगेन 90 पॉइंट्स के आसपास टारगेट है जो इजीली मिल सकता है हमें। इसको थोड़ा सा बफर दे दो क्योंकि ये लो होगा आज का, तो यहाँ पे रिवर्सल थोड़ा आ सकता है, थोड़ा सा बफर देके मैं 24,130 के नीचे लेके जाना चाहूंगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग का टारगेट। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग 467, कल मैंने आपको 10 पॉइंट का बफर दिया था, अगेन मैं आज 10 पॉइंट का बफर दूंगा 470। अब यहाँ पे दिक्कत देखो, देखो यहाँ पे आप 50 पॉइंट भी मिल जाए आपको तो अच्छी बात है। मैं आपको नॉर्मली यही बोलूंगा कि बाइंग के लिए मत जाना है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का सेल ऑफ आया है, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, पहली बार में नहीं निकलेगा ये, ठीक है। जिसको थोड़ा एग्रेसिव है, जिसको बाय करना है 473 के ऊपर बाय कर सकता है, 525 मैक्सिमम, 525 से फिर गिरा के वहीं साइडवेज करके बंद कर देंगे, कल एक्सपायरी है क्योंकि इसकी, ठीक है। अगर 525 भी ब्रेक हो गया तो ऊपर जाए तो 600 625 तक भी जा सकता है, उस केस में बहुत अच्छी एक्सपायरी हो जाएगी। अगर होता है, कल मेरे को ऑफिस जाना है तो कल हो सकता है कल भी मैं ट्रेड ना कर पाऊँ, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बताते रहता हूँ सब कुछ, कैसे कैसे सेटअप बन रहे हैं, क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी बात। बाइंग के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ जो एग्रेसिव है थोड़ा वही जाना, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रैली करता भी है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए पहले सोचना। मान लो अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, कोई हैमर बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो आप शूटिंग स्टार के लिए जाना रेदर देन बाइंग के लिए, ठीक है। बाइंग का फ्री भी मैंने आपको लेवल दे दिया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क करना क्योंकि थोड़ा सा इसके चलने के चांसेस कम है कल, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सब डिलीट करते हैं एक बार, डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में उस तरह का रिवर्सल नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट टैकल कर सपोर्ट होल्ड कर लिया है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी, ये 4 दिन रेसिस्टेंस हुआ था, ब्रेकआउट करा, इस पे सपोर्ट लिया, अगेन इस पे सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट थोड़ा वीक तो हो गया है। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से हमें 51,400 500 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको और दिखाई थी पहले, अगर आपको याद हो, कि इस तरह से मार्केट में रैली के बाद एक पैटर्न बन रहा है, ये टूटा तो बड़ा फॉल आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट इजीली, ठीक है। तो एक बड़ा मूवमेंट की उम्मीद है मुझे आगे मार्केट में। मार्केट में ऊपर की साइड देखें तो ये 4 दिन से मार्केट में ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा अपने प्रीवियस डे का। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी दिन यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आज भी नहीं हुआ। तो जिस दिन भी प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गए 5-10 मिनट सस्टेन कर गया, उस दिन शायद एक अच्छी खासी रैली बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकआउट आके रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है, हम अपने लेवल्स उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हाँ देखते हैं अगर हमें क्या बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। सेलिंग के लिए, अब सेलिंग का जो हमारा आजकल है 52,068, तो अगेन इसमें कोई सेंस नहीं बनता 52,000 के आसपास सेल करने के लिए, जब तक मार्केट हमारा 51,000, ये जोन 915 या 20, अब ये जोन क्यों है, अब यहाँ देखो ये जो ब्रेकआउट जोन था, ठीक है, इसको सपोर्ट ले सकता है, इस पे जब तक इसके अंदर नहीं आएगा तब तक सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। अगेन एक मिनट, इसके अंदर आता है तो हम सेल कर सकते हैं, हालांकि एक ट्रेड बन सकता है इसमें, अगर हम आज के लो के नीचे करें तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल सकते हैं, तो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो कर सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा 51,900 के लेवल रखो, ठीक है। बाइंग अगर आपको करनी है, आप तो बाइंग के लिए अगेन जब तक मार्केट में ये जोन ब्रेक नहीं होता है 750 के आसपास का, यही लेवल हमारे 3 दिन से बाइंग के हैं।
यहाँ पे अगर मैं बाइंग बता दूं आपको 250 के ऊपर, तो यहाँ अटक जाएगा 480 पे। इसके ऊपर बन सकती है वैसे तो एक बाइंग 372 के ऊपर, लेकिन 100-150 पॉइंट के लिए मत जाओ, ठीक है। अगर मार्केट 760 तोड़ेगा तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है सीधा सी 53,083 तक का। तो ये वाला ट्रेड आपको कैप्चर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन छोटे मोटे ट्रेड लेने से, अगर आप लेवल के हिसाब से करते हो। 760 के ऊपर टारगेट हमारे 946, 915, 52,000 मैक्सिमम, मतलब 52,050 तक के टारगेट आ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट है। अगर 51,915 निकलता है तो इस जोन तक के टारगेट आ सकते हैं आराम से 753 तक के, यहाँ 200 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो 51,600 तक भी आ सकता है, बट यहाँ पे 200 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में मोर देन इनफ है। अगेन इसको ब्रेक कर लेना 915 के पहले 800 और 750 है, तो एक बार हम दूसरा टारगेट लगा ही लेते हैं, 625 तक के टारगेट लेते हैं। 750 की जगह हम इसको फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपना 784। तो ये दो टारगेट्स हमारे हैं। फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी कल मैंने वीडियो बना के बताया था आपको सेबी के रूल्स के बारे में, ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी जब आएगा तब देखेंगे। अदर देन दैट मुझे बताया करो कमेंट्स पे, आप शेयर करो वीडियो को, जो अगर आपको हेल्प मिल रही है लेवल्स के हिसाब से टारगेट आ रहे हैं आपके, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।